हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। विजयादशमी से शुरू हुआ हमारा अभियान आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं हूं आपका राम सर और आज इस पेपर में इस क्वेश्चन सीरीज में हम देखते हैं क्या है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है, तो शुरू से तीसरी संख्या का वर्ग कितना होगा? इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो हम करते क्या हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए जितनी संख्याएं उसका भाग देते हैं। पर यदि संख्याओं की संख्या सम है तो वो भागने से हमारी वो संख्या नहीं आती है। सम मतलब कि 4 है, 6 है, 8 है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ 44 जो योगफल दिया है उस योगफल में हम भाग देंगे 4 से, तो आएगा 11। 11 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। मतलब ये दो सम संख्याओं के बीच की संख्या हमारे पास आ गई। इसके पहले की जो संख्या है 10 एक वो, और इसके बाद की जो संख्या है 12, ये उन क्रमागत संख्याओं में से दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं की और बात करें तो इसके पहले की एक संख्या है 8 और इसके बाद की 12 के बाद की एक संख्या होगी 14, यानी कि 8, 10, 12 और 14 वो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे क्या आता है, 44 आया है। पर हमारा क्वेश्चन ये है कि तीसरी संख्या मतलब 8, 10, 12, 14 में से तीसरी संख्या 12, इसका स्क्वायर पूछा है। तो 12 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ये आता है 144। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, नंबर डी। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वहाँ क्या हमसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहले 6 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली जो हमारी अभाज्य संख्या है वो सम है 2, उसको हम नहीं लेंगे। शुरुआत करेंगे 3 से, तो 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, 11, फिर 13, फिर 17। गिन लेते हैं एक बार, ये 6 हो गए। ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये आप जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 5 15 और 17 3 20 10 30, 15 और 30 हो गया 45, और 45 में ये 11 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 56। ये 56 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे लिए क्या लेकर के आया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप पास करके एक बार सॉल्व करिएगा, फिर आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए, 5,85,367 को अंकों में लिखा जाएगा कैसे? अगर इसका प्रैक्टिस है आपका तो एक बार में लिख देंगे। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस की अभी शुरुआत हो रही है तो आप टैग लगा दीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 5 लाख, 5 को कहाँ लिखेंगे, लाख पर। 85,000 दो अंक चाहिए, 85, दो टैग है हजार का। फिर है 367, 3 को कहाँ लिखेंगे, 100 पे, और 67 यानी 67। ये 585367, ये कौन से ऑप्शन में है, 585367, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आंसर को मिला सकते हैं। तब हम सॉल्व करते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है? तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 टाइम क्या लिखना होगा हमको, 9। फिर आपको लिखना है 7 टाइम, 3 2 5 6 और 7। फिर हमको लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी। ये तो 4 अंकों की सबसे छोटी लिखना है, तो 1 पे क्या, 30। अब आप माइनस करिए इसको, माइनस करने पे आएगा 9 9 9 और यहाँ आ जाएगा 8, फिर यहाँ भी 9 9 और 9। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 999 फिर ये 9 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ये राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 में क्या है हमारे लिए? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3057 तथा 8 से बनती है। तो 5 वो क्या है? तो 5 अंक दिया है, 5 अंक की संख्या बनाना है, सबसे बड़ी बनाना है, तो सबसे बड़े को पहले लिखेंगे। तो 8 हो जाएगा हमारा सबसे पहले, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0। 87,530 ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं, आप पॉज करके सॉल्व करेंगे एक बार, फिर आंसर को मिलाएंगे ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छी हो। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? तो प्रत्येक अंक अलग अलग पहले ले लें तो 9, 8। आपको पता है कि सबसे पहले बड़े अंक को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। बड़ी संख्या बनाना होता है तो बड़ा अंक लेते हैं, छोटी संख्या बनाना होता है तो छोटा अंक लेते हैं। वहाँ 0 को पहले नहीं लिखते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बड़े को पहले लिखिए, लास्ट में 0 आएगा तो उसको लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 9876, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो इसका अंतर क्या होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना करके आपको अंतर निकाल लेना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पहले बनाएंगे तो 9, 7, 6, 3 और 0। 3, 9, 7, ये हो जाएगा 6, 3 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या की बात करें तो 3 के बाद 0 आएगा, फिर 6, 7 और 9। डिफरेंस निकालेंगे, अंतर 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बचा 5 और 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचा 6, 6 का 6 लिख देंगे, फिर 9 में से 3 गया 6। तो ये आंसर होगा 66951। कौन सा ऑप्शन? नंबर सी। सी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो जब भी समान अंतर की संख्याओं का योगफल निकालना होता है तो पहली और आखिरी संख्या का योगफल करके आधा कर देते हैं। तो 1 और 25 इसको जोड़ करके इसमें 2 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या से। तो कुल संख्या कितनी होगी? 25। तो ये हो जाएगा 26/2 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आएगा 13। एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 5 65 को 5, यहाँ से लगा 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 क्या हो जाएगा? 32। 325, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं प्रश्न क्या है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याओं केवल गिन करके बताना है आपको। तो आप ऐसा करेंगे कि 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो इसमें लंबा समय जाएगा। एक छोटी सी संख्या में ले लेता हूँ, एक मोबाइल नंबर जैसे आप याद रखते हैं उसी तरह से आप इसको याद रखिएगा। 44, 22, 32, 23, 21, 4422322321। इसका मतलब क्या? मतलब 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1। तो हमको 1 से 50 के बीच में पूछा गया है, तो शुरू के 5 अंकों को ऐड कर लेंगे। 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11 और 4 15। और इन पूरे को जोड़ेंगे तो 1 से 100 तक का आएगा। ये कितना आएगा? अब जोड़िएगा, 25 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं वहाँ क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आंसर को मिला सकते हैं। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या इसमें 9 दहाई के स्थान पर हो।
9 का स्थान दहाई पर होना चाहिए। जैसे 4 अंक की संख्या बनेगी तो 1, 10, 100, 1000 आएगा। तो दहाई के स्थान पर मतलब एक अंक आपको क्या लेना है, 9 लेना है। और चूंकि ये सबसे छोटी संख्या बनाना है और 9 को लेना है, तो 9 के अलावा छोटे अंक क्या है हमारे पास, 0 है, 1 है और 2 है। तो 0 को तो पहले लिखेंगे नहीं, 1 के बाद 0 लिख देंगे और फिर क्या हो जाएगा, 2 हमारा कहाँ हो जाएगा, लास्ट में। तो 1092 ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे कुछ है क्या, देखते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है, तो आज का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज का ये किस पार्ट समाप्त होता है। और इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे चैप्टर की ओर। फिर उस चैप्टर से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज को क्वेश्चंस को लेंगे। और ध्यान रखिएगा, उसका जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी हम लेके चलेंगे, ताकि ये रिवीजन भी हमारा होते रहे। हम नए क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।